Hello and welcome to Health Pacific. Health Pacific is your go to for any health related problem. And thank you so much for trusting me with your health and for showing up on the channel. और आपका समय इस चैनल को देने के लिए. Knowing your body is an attempt. It's a humble attempt to get in touch with your body. क्या कह रही है आपकी बॉडी, क्या साइंस दिखा रही है जो देख के आप अपनी हेल्थ को या आपकी बॉडी को क्या ज़रूरत है उन चीज़ों को प्रोवाइड करके आपकी हेल्थ सुधार सकते हैं. तो नो योर बॉडी सीरीज में हम शुरुआत करने वाले हैं विथ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी साइंस. तो क्या साइंस, कॉमन साइंस दिखाई देते हैं जिससे हम बेसिक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जान सकते हैं सो दैट विथ proper dietary changes and proper understanding we tackle the problem. कुछ चीज़ों को आप घर पे ही थोड़े फूड चेंजेस फूड में करके कर सकते हैं. कुछ चीज़ें आपको आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करके फिर सप्लीमेंट्स लेना विल बी द सेंसिबल डिसीजन. लेकिन इसका एक ध्यान रखना है कि इसको बार बार ओवर एनालाइज नहीं करना, स्पेशली दूसरों पे नहीं करना. अरे तुम्हारा ये हो गया है तो ये डेफिशिएंसी, अरे तुम्हारा आउट ऑफ कंसर्न, आउट ऑफ केयर आप एक अलग तरीके से बता सकते हैं, बट आप ये खुद के एनालिसिस के लिए अगर यूज करें तो बेहतर रहेगा. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट साइन, ब्लीडिंग गम्स और रेड स्वोलन गम्स. ब्लीडिंग गम्स या रेड स्वोलन गम्स, सूजे हुए या लाल गम्स is a classic deficiency sign of vitamin C deficiency. इसका बहुत मेजर अगर हम बात करें तो विटामिन सी डेफिशिएंसी अगर बहुत ज़्यादा हो तो स्कर्वी नाम का डिजीज़ दिखाई देता है जिसमें ये ब्लीडिंग गम्स बहुत सीवियरली दिखाई देता है. लेकिन अगर आपको फ्रीक्वेंटली ब्लीडिंग गम्स या फिर रेड स्वोलन गम्स दिखाई दे रहे हो तो यू कुड बी हैविंग विटामिन सी डेफिशिएंसी. विटामिन सी के कितने सारे सोर्सेस हम ऑलरेडी देख चुके हैं अपने चैनल पे. देयर इज अ वैरायटी ऑफ थिंग्स दैट यू कैन हैव फ्रॉम सिट्रस फ्रूट्स, स्पेशली स्वीट लाइम, ऑरेंजेस, लेमन को आप इंक्लूड कर सकते हो. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा खाने में रख सकते हो. लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है दैट यू मस्ट ट्राई एंड अवॉइड ईटिंग शुगर. बहुत ज़्यादा शुगर, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अगर आप खा रहे हो तो यू नीड टू गेट चेक ऑन योर शुगर हैबिट्स. तो क्यों होता है ये ब्लीडिंग गम्स का प्रॉब्लम, क्यों हो जाता है? क्योंकि विटामिन सी डेफिशिएंसी की वजह से द वैस्कुलर परमिएबिलिटी ऑफ योर कैपिलरीज इज अफेक्टेड, ड्यू टू विच कैपिलरीज से ब्लड लीक होने लगता है. इसमें नोज ब्लीड्स भी दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ब्लीडिंग गम्स कॉमनली एंड वेरी फर्स्ट दिखाई देते हैं. दिस वाइट स्पॉट ऑन नेल्स, अगर नेल्स पे आपके वाइट स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं तो इट इज अ साइन ऑफ जिंक डेफिशिएंसी. अगर आप बहुत ज़्यादा शुगर खाते हो या आपने कभी खाई है तो आपका जिंक एब्सॉर्प्शन भी हैम्पर हो सकता है. तो कीप अ चेक ऑन योर शुगर कंजम्पशन. और अगर आपको बहुत सारे वाइट स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं नेल्स पे, मोर देन 3, 4, 5, तो यू बेटर टॉक टू योर डॉक्टर अबाउट इट सो दैट ही विल प्रिस्क्राइब यू सम सप्लीमेंट्स. लेकिन जो नेचुरल जिंक के सोर्सेज है जो आपको फूड में आपके मिल सकते हैं तो वो ये है. तीसरा हम बात करेंगे क्रैक्ड हील्स के बारे में या क्रैक्ड साइड्स ऑफ माउथ. दोनों माउथ के दोनों साइड पे अगर क्रैक्ड या ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है तो हमें पता चल सकता है दैट देयर कुड बी अ विटामिन बी डेफिशिएंसी, टू बी स्पेसिफिक विटामिन B2. लेकिन बी कॉम्प्लेक्स के साथ, बी कॉम्प्लेक्स की एक साथ बात करना आई थिंक विल बी मोर बेटर वे टू टैकल विथ विटामिन बी. विटामिन बी के डेफिशिएंसी के बहुत सारे सीवियर सिम्टम्स भी है, लाइक पेलाग्रा, स्किन पे रेड पैचेस होना. दैट इज ऑल्सो अ क्लासिक साइन ऑफ विटामिन B3.
niacin. Also, chapped lips, dry lips is another vitamin B डेफिशिएंसी साइन. बी के सोर्सेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना, खाने में रखना आपको कंसिडर करना चाहिए. ऑल्सो वाइटामिन बी एंड वाइटामिन डी आर लिंक्ड टुगेदर, क्योंकि विंटर्स में हम देखते हैं कि स्केल्स ऑन हैंड्स स्पेशली डिजिट्स पे ड्राइनेस बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, रिंकली स्केली स्किन इन विंटर्स स्पेशली, क्योंकि धूप अगर नहीं होती तो जो लोग ज़्यादा धूप में नहीं जाते वो उसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी दिखाई देती है. एंड बिकॉज ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी वो माइक्रोब्स जो होते हैं जो विटामिन डी की वजह से सीक्रेट होते हैं, वो माइक्रोब्स विटामिन बी को खाते हैं, यानी कि एब्जॉर्ब करते हैं. तो दे आर काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ लिंक्ड टुगेदर. एक्चुअली सारे विटामिन ना कहीं एक दूसरे के साथ लिंक्ड है. एक विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से दूसरा विटामिन डेफिशिएंसी दिखाई देता है इनएविटेबली खाने के बावजूद भी, क्योंकि समहाउ एक विटामिन दूसरे विटामिन को सपोर्ट करता है. ये सारा विटामिन का जो कॉम्प्लेक्स है पूरा, वो एक साथ कंसिडर करना एक्चुअली इज अ बेस्ट थिंग टू डू, बेस्ट सुपर थिंग टू डू. लेकिन हम इंडिविजुअली क्यों कंसिडर करते हैं? क्योंकि सीवियर डेफिशिएंसीज में उनके पर्टिकुलर साइंस एंड सिम्टम्स हमें डायग्नोस करने के लिए और ऑन पॉइंट ट्रीटमेंट के देने के लिए फायदेमंद रहता है. इसलिए वी कंसिडर इट इंडिविजुअली एज वेल. लेकिन अगर आप होलसम फूड खाएं, थोड़ा अच्छा लाइफस्टाइल या ईटिंग हैबिट्स अगर फॉलो करें, तो एक विटामिन की वजह से दूसरा विटामिन अपने आप उसका एब्जॉर्प्शन इम्प्रूव हो जाता है. दैट वाज अ टिप फॉर यू टू रिमेंबर. अगला हम बात करेंगे ऑयली स्किन के बारे में. आई थिंक इट शुड बी बेटर फॉर टू मच ऑयली स्किन. अगर बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन दिखाई दे रही है, अपने स्किन पे ना सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो सीबम नाम का एक ऑयली लेयर स्किन पे तैयार करते हैं. अगर बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो बहुत ज़्यादा सीबम सीक्रेट हो रहा है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ टू मच एंड्रोजन्स. स्पेशली अगर फीमेल्स में पीसीओएस एंड ऑल है तो बहुत ज़्यादा एंड्रोजन्स आर मेल हॉर्मोन्स. अगर बहुत ज़्यादा एंड्रोजन्स हो रहे हैं सीक्रेट तो ऑयली स्किन दिखाई दे सकती है. एंड दिस कुड बी ड्यू टू जिंक डेफिशिएंसी. इसलिए यू मस्ट कंसिडर जिंक when you are tackling with this issue. Zinc के natural sources ये है. Take a look at them, have them in your meals, include them in your meals, follow a good lifestyle, active lifestyle and balanced lifestyle, जिसकी वजह से absorption सुधर जाए और आपको you get the best of all that you eat. Next we talk about night blindness. रात को स्पेशली ब्लर्ड विजन या डिस्टर्ब्ड हैम्पर्ड विजन होना भी कैन बी कंसिडर्ड इनटू नाइट ब्लाइंडनेस. ना ज़रूरी नहीं कि पूरी तरह आपको दिखाई देना बंद हो, लेकिन नाइट ब्लाइंडनेस सीवियर भी दिखाई दे सकता है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी. रेटिनॉल विच इज़ अ फैट सोल्यूबल विटामिन. दिस कैन बी सीन ड्यू टू लिवर इश्यूज. लिवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू फॉर द फैट मेटाबॉलिज्म एंड इट इज मोर पार्टिसिपेटेड इन टू इट. सो अगर फैटी लिवर जैसे इश्यूज है तो आपको रेटिनॉल का एब्जॉर्प्शन हैम्पर हुआ दिखाई दे सकता है. लेकिन अगर आप कम विटामिन ए ले रहे हो तो भी लिवर के विटामिन ए डेफिशिएंसी दिखाई दे सकती है. सो खाने में विटामिन ए की उत्तम मात्रा रखना थ्रू द फूड सोर्सेस will be a sensible thing to do. वैसे भी विजन को इम्प्रूव करने के लिए यू नीड विटामिन ए, इसीलिए खाने में विटामिन ए के सोर्सेस रखना इज अ गुड थिंग. नेक्स्ट इज येलो आईज. दिस इज अ जॉन्डिस सिचुएशन, बाइल का इशू है. दिस इज अगेन ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ बाइल सॉल्ट्स. In this, the byproducts of RBCs are brought back into the liver or blood. सो बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं? दे असिस्ट द फ्लो ऑफ दीज थिंग्स थ्रू द लिवर. तो अगर बैकअप हो रहा है इन चीज़ों का तो दे गेट एक्यूमुलेटेड. सो इन दीज काइंड ऑफ डेफिशिएंसीज थिकन कोलेस्ट्रॉल स्लज इज बैक्ड अप इन द बॉडी. ऑनेस्टली अगर येलो आइज की सीवियर सिचुएशन दिखाई दे तो यू मस्ट नॉट ट्राई टू ट्रीट इट योर सेल्फ.
This is not a treat at home or treat by yourself situation. You must go and see your doctor so that अगर देखो, अगर कुछ चीज़ें वक्त में अगर उनको मेडिकल असिस्टेंस मिल गया, डॉक्टर का सुपरविजन मिल गया, तो आपका हॉस्पिटल स्टे कम से कम हो सकता है, आपके कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट हो सकते हैं, और आपको जो टाइम पीरियड होता है टू या रिकवरी जो पीरियड होता है वो कम से कम होने में मदद होती है. कुछ चीज़ें यू मस्ट नॉट ट्राई एंड ट्रीट देम योरसेल्फ, एंड येलो आइज इज वन ऑफ देम. गो गेट योरसेल्फ चेक्ड फ्रॉम योर डॉक्टर. आई थिंक ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए आई एम गोना स्टॉप हियर. बहुत ज़्यादा सिम्टम्स की हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वो सेकेंड पार्ट में होगा. मे बी दिस माइट नीड मोर देन 2 parts, लेकिन आई एम गोइंग टू limit this video to only 5 or 6 symptoms that we have seen, 5 or 6 signs that we have seen. मैं फिर से मिलूंगी आपको in another video related to health. I'm trying to keep it more and more entertaining, more and more friendly, so that health के बारे में जानना और ज़्यादा interesting हो. I hope you are liking it, and I hope you are taking care of your health. Thank you so much for watching. Namaste.